तो नमस्ते किसान साथियों, इस वर्ष बुआई का शुभारंभ करें अमृत प्लस सीड ट्रीटमेंट किट के साथ। हाँ दोस्तों, इस हंगाम में, इस सीजन में यदि आप सोया की फसल की बुआई कर रहे हो, कपास की फसल की बुआई कर रहे हो, मकई की बुआई कर रहे हो, या किसान साथियों कोई भी फसल की अगर आप बुआई कर रहे हो तो उस फसल के बीज को आपको सीड ट्रीटमेंट करके ही खेत में भेजना है। क्यों किसान साथियों, इससे फायदा क्या होगा किसान साथियों? यदि आप किसी भी फसल के सीड ट्रीटमेंट करते हो तो शुरुआती अवस्था में जो भी फसल को दिक्कतें आते हैं 25 से 30 दिनों के आसपास, कई फसलों में मुरझा जाना यानी मर जाना, विल्टिंग की समस्या आती है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती, यह बहुत सारी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो यदि आप अमृत प्लस सीड ट्रीटमेंट किट के साथ अपने फसल को उपचारित करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लाइव में देख सकते हैं, मैंने सोया की जो सीड है वो भी लाया है। उसी के साथ किसान साथियों हमारा पाटिल बायोटेक कंपनी का मकई का बीज है बाजीराव नाम से, तो वो भी लाया है। मैं आज आपको यहाँ पर लाइव सीड ट्रीटमेंट यानी बीज को कैसे उपचारित करना है यह तरीका समझाने वाला हूँ। किसान साथियों सबसे पहले जान लेते हैं, यह जो अमृत प्लस सीड ट्रीटमेंट किट है यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जैविक है। इसमें कई तरीके के जो बैक्टीरिया है अपने फसल के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। इसमें मित्र फंगस भी दिए गए। सबसे पहले जान लेते हैं हमने इसमें क्या क्या दिया है इस किट में। यह पर आप देख सकते हो इसमें 250 ग्राम ट्राइकोगार्ड दिया है। उसी के साथ दोस्तों इसमें हमने 250 मिली NPK कंसो दिया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमने 50 ग्राम फेमिजोन दिया है, और उसी के साथ दोस्तों हमने इसके साथ एक 50 ग्राम ह्यूमॉल गोल्ड दिया है। तो जान लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम सोया का जो सीड है उसके ऊपर इसका उपचार करेंगे, किस प्रकार आपको करना है वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। उसके बाद किसान साथियों यहाँ पर हमने जो मकई का बीज लाया है तो उसको हम इसे उपचारित करेंगे। इसके अलावा किसान साथियों आपको कौन सी फसल में कितने किलो बीज के लिए यह एक किट का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों यदि आप मकई का बीज लाए हो या मकई के सीड के लिए इसका उपचारित करना चाहते हो तो लगभग 8 किलो बीज के लिए आप एक किट का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप सोया की सीड के लिए इसका उपचारित करना चाहते हो तो 25 किलो सोया की फसल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि किसान साथियों आप तूर की फसल के लिए सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो 6 किलो तूर के सीड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास ग्राउंडनट है 30 किलो ग्राउंडनट सीड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास किसान साथियों चना है तो लगभग 25 किलो चने के लिए आप एक किट का उपचार कर सकते हो। यदि किसान साथियों आपके पास कपास है तो 5 पैकेट कपास के सीड के लिए आप एक किट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास कौन सा सीड है, आप कौन सी फसल की बुआई करने वाले हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसका जो मात्रा है, उसकी जो प्रमाण है एक किट का कितने किलो सीड के लिए, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। तो किसान साथियों हमने यहाँ पर सोया का सीड लिया है। सोया के सीड के ऊपर सबसे पहले हमें जो हमारा NPK कंसो आता है लिक्विड फॉर्म में 250 मिली NPK कंसो आपको 25 किलो सोयाबीन के ऊपर डालना है। किसान साथियों इस प्रकार आप सोयाबीन के सीड के ऊपर जो NPK कंसो है वो डाल लेना है। इसको डालने के बाद किसान साथियों यह सोया का सीड प्रॉपर पूरी तरीके से गीला होने के लिए आपको इसको हिला लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसको प्रॉपर हिला लेना है, जिससे क्या फायदा होगा किसान साथियों, जो NPK कंसो की वजह से पूरा जो सीड है वो गीला होगा और प्रॉपर कोटिंग होने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी। आपको किसी भी प्रकार का जो पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है गीला करने के लिए। NPK कंसो इस्तेमाल करने के बाद किसान साथियों हमें जो ट्राइकोगार्ड हमने इस किट के साथ दिया है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ट्राइकोगार्ड का है इस सोया के सीड के ऊपर कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। ट्राइकोगार्ड डालने के बाद किसान साथियों आपको जो है 50 ग्राम वेमिजोन का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों इस सीड के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको जो वेमिजोन है वो डलवा लेना है। वेमिजोन डलवाने के बाद किसान साथियों आपको जो है ह्यूमॉल गोल्ड कुछ इस प्रकार से 50 ग्राम हमने इस किट के साथ ह्यूमॉल गोल्ड दिया है, तो उसको इस सीड के ऊपर डालना है। ह्यूमॉल गोल्ड डालने के बाद किसान साथियों इसको प्रॉपर कोटिंग होने के लिए, प्रॉपर मिक्सअप करने के लिए हमें फिर से एक बार इस सीड को कुछ इस प्रकार से हिला लेना है, जो कि प्रॉपर जो सोया की फसल के सीड को प्रॉपर जो हमारा कोटिंग होने में इधर हेल्प होगी। किसान साथियों प्रॉपर कोटिंग होने के बाद यहाँ पर आप लाइव में देख सकते हैं जो सोयाबीन का सीड है किस प्रकार से कोटिंग हुआ है। उसी के साथ दोस्तों हमने शुरू में हमारा जो पाटिल बायोटेक कंपनी का बाजीराव मक्का बीज है तो 8 किलो मक्का बीज लिया है। किसान साथियों मकई के बीज के लिए आपको सबसे पहले जो NPK कंसो है NPK कंसो सीड के ऊपर डलवा लेना है। उसके बाद किसान साथियों आपको NPK कंसो डालने के बाद इसको थोड़ा बहुत मिक्सअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मकई का सीड भी प्रॉपर तरीके से गीला हो। NPK कंसो डालने के बाद किसान साथियों ट्राइकोगार्ड डालेंगे। 250 ग्राम ट्राइकोगार्ड को जो है 8 किलो मकई के सीड के लिए इस्तेमाल करना है। उसी के साथ दोस्तों आपको जो वेमिजोन है वेमिजोन का इस्तेमाल करना है। वेमिजोन का इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपको
जो ह्यूमोल गोल्ड आता है, ह्यूमोल गोल्ड का इस्तेमाल करना है। इसको डालने के बाद आपको प्रॉपर पूरी तरीके से जो प्रॉपर इस सीड को कोटिंग करने के लिए पूरा जो सीड है उसको मिक्सअप करते रहना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों प्रॉपर मिक्सअप होने के बाद आप यहाँ पर लाइव में देख सकते हैं दोनों सीड किस प्रकार यहाँ पर बने। आप इधर देख सकते हैं मकई के सीड के प्रॉपर मिक्सअप हो चुका है, प्रॉपर कोटिंग हो चुकी है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप सोया का सीड देख सकते हो, प्रॉपर इसको भी कोटिंग हो चुकी है। लगभग इस प्रकार से जो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आपको आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास किसी पेड़ के छांव के नीचे इसको सुखाने के लिए ऐसा फैला के रखना बहुत जरूरी है। जिससे क्या होगा किसान साथियों, थोड़ा प्रॉपर सूख जाएगा और प्रॉपर सूखने के बाद दोस्तों इसको आपको सोइंग करने में आसानी होगी। सूखने के बाद इसको सोइंग कीजिए। और दोस्तों यह किट पूरा ऑर्गेनिक है, जैविक है। इसमें अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोल सकते हैं, तो अलग अलग जीवाणु का प्रॉपर कोटिंग हुआ है। इससे फायदा क्या होगा किसान साथियों, जब आप इस सीड का सोइंग करेंगे तो सोइंग करने के बाद जो शुरुआती अवस्था में जो भी फफूंद जनित रोग अपने फसल को होते हैं, जैसे विल्टिंग है, फ्यूजेरियम विल्ट आता है, कभी कभी अचानक से ही फसल का मुरझाने की समस्या आती है, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों जो हमने एनपीके कंसों का इस्तेमाल किया है, जिसमें करोड़ों बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपलब्ध होने में हमारे फसल को हेल्प करता है वो बैक्टीरिया, तो उससे बहुत ही बढ़िया फायदा आपको जो भविष्य में जो खर्चा होता है खाद के ऊपर, तो खर्चा कम करने में भी फायदा हो सकता है। किसान साथियों इस साल आप हमारे अमृत प्लस सीड ट्रीटमेंट किट से अपने बीज को उपचारित करने वाले हो या नहीं, हमें खाली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।